हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए आज की जो ये वीडियो है ये है 2022 के लिए, क्योंकि अब नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने हैं। नवंबर भी आधा बीत चुका है और दिसंबर का महीना रह गया है। उसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले ही रेडी हो जाएं, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। और जहाँ पर भी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूं, ताकि आप लोग पहले ही तैयार हो जाएं। क्योंकि अगर हमारी तैयारी पहले से होगी तो हम नए साल को बहुत अच्छे से बिता पाएंगे और हम अलर्ट हो जाएंगे, ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो ना आए और हम उस जगह पर जाकर अपने आप को हमेशा स्टेबल कर लें। जब भी हमें लगे कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, हम खुद को स्टेबल कर लें, बैलेंस कर लें। और जब हमें लगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तब हम अपनी पावर्स को, अपने काम को, अपने हार्डवर्क को और भी बढ़ा दें, ताकि हमें रिजल्ट बहुत अच्छे से आए। तो ये एक तरीका है अपने आप को बैलेंस करने का, जीवन को जीने के लिए। हमेशा इस तरीके को इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते। आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो ये इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। वो मुश्किल में घबराते नहीं हैं, और जब सक्सेस मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। वो अपनी सक्सेस को इतना एंजॉय नहीं करते कि वो रुक जाएं और वहाँ पर उनकी जर्नी ख़त्म हो जाए। तो वो हमेशा इसमें बैलेंस रखते हैं, तभी वो अपने आप को इतना ऊपर तक लेकर जा पाते हैं। इसलिए हमें उनकी सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें भी इसी तरह से खुद को तैयार करना चाहिए। हमें भी उसी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हर आने वाला साल हमारे लिए बेहतर हो, हम आगे बढ़ पाएँ और अपने जीवन के उन स्ट्रगल्स को, जिनको हम पीछे छोड़ आए हैं, उनको फिर देख कर और ज़्यादा अपने आप को परिपक्व बना लें और ज़्यादा अपने आप को एक्सपीरियंस्ड कर लें, ताकि कभी भी पीछे मुड़ने का मौका ना मिले। मैं चाहती हूँ कि वैदिक ऊर्जा फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोगों को हमेशा सक्सेस मिले। मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने हार्डवर्क से सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते जो सिर्फ दूसरों को दोष देते हैं, काम नहीं करते और ये कहते हैं कि हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है। किस्मत आपको बनानी होती है, और वो आप कैसे बना सकते हो, मैं हमेशा ऐसी गाइडेंस देती रहती हूँ। हमेशा आपको बताती रहती हूँ बहुत से तरीके, बहुत सी चीज़ें, और स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी बताती रहती हूँ। एंजल नंबर्स के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो ऐसी बहुत सी टेक्निक्स आप इस चैनल पर देख सकते हो। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, अगर आप खुद में बिलीव करते हो, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। तो आज की वीडियो जो है वो 2022 के लिए है कि आप लोगों को कौन से रास्ते पर चलना है, कहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकता है, कहाँ पर डेस्टिनी आपका साथ दे सकती है, क्या है, चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से आज एक डिटेल दे देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करें। और संडे को 10:30 से 11 बजे का समय जो है वो फ्री रीडिंग सेशन रहेगा। आप लोगों के सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। देखिए, ये मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि मैं सबके जवाब दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे कार्ड्स की मदद लेनी होती है और समय बहुत कम होता है। पर फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी समय मेरे पास है उसमें से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ और आपके लिए मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो अगर आप भी मेरा साथ देंगे तो आपको भी सवाल का जवाब किसी ना किसी दिन ज़रूर मिलेगा। अभी मैं वीकली इस शुरुआत को कर रही हूँ। इसके आगे मैं वीक में 2 और 3 टाइम्स भी हम इस रीडिंग को करेंगे, अगर ये सक्सेसफुल रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं अब आज की रीडिंग के बारे में। इंस्टाग्राम की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 1 की, जिन्होंने पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है। यहाँ पर आपको पायराइट और एक पेंसिल क्रिस्टल नज़र आ रहा है। जिन्होंने पायराइट चूज़ किया है, अब मैं उनकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। 1 पाइल के लिए बात करेंगे। नंबर 1 पाइल, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, 2022 के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। नंबर 1 पाइल यहाँ पर आपके लिए है 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, और है पेज ऑफ वॉन्ड, द हाई प्रिस्टेस, इसके साथ है नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और पेज ऑफ पेंटिकल। इसके साथ मैंने जो मैसेजेस लिए हैं उसको साथ साथ रिवील करेंगे। तो सबसे पहले 2022 आपके लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है, और फर्स्ट मैसेज भी आपके लिए यही है कि अबंडेंस इज़ योर राइट। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने पहले ही पायराइट को सिलेक्ट किया है। तो पायराइट जो है एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको अबंडेंस दे सकता है, आपको हैप्पीनेस दे सकता है। उसे फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, क्रिस्टल्स में इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं। तो ये लोगों की
बहुत पसंद होती है कि पायरेट को घर में रखेंगे तो इससे धन आता है, पैसा आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये है पायरेट का एक फंक्शन, जो आप लोग अगर इसको घर में रखते हैं तो फ़ायदा होगा। और जिन्होंने इसको चूज़ किया है उनके अंदर से ये आवाज़ आई है, आपको पायरेट ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए और इससे आपको और भी अबंडेंस मिल सकती है। तो 3 ऑफ कप कहता है कि सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, आपको इनर पीस मिलने वाला है 2022 में। जो प्लान्स आप करेंगे, जो आपने अभी तक प्लान किया हुआ था और अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, तो 2022 वो समय है जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड है, तो दोनों ही बहुत एनर्जेटिक कार्ड्स हैं और आप अपनी जो भी विशेज़ हैं उनको पूरा कर पाएंगे, आप उस पर वर्कआउट कर पाएंगे। एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, पर उसके साथ साथ आपको अपने थॉट प्रोसेस पे भी काम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी अपनी यूज़ करते रहें। कहाँ इस्तेमाल करनी है पता होना चाहिए आपको, कैसे इस्तेमाल करनी है उसकी पावर भी आपके पास होगी, पर उसे सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से इस्तेमाल करना ही एक वाइज डिसीजन होता है। और आप ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर सभी की सभी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं और कुछ ना कुछ आपके लिए नया ही लेकर आ रही हैं। यहाँ पर जो एंजल मैसेजेस हैं उसमें है एस ऑफ एक्शन और मैसेंजर ऑफ इमोशन। तो एस ऑफ एक्शन है, पेज ऑफ वॉन्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड है, ये सभी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं जो कहते हैं कि अगर प्लानिंग की हुई है, अगर आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं, तो 2022 राइट टाइम है जब आप अपनी विशेस को पूरा कर पाएंगे, आप अपने एक्शंस ले पाएंगे, आप अपने काम की तरफ फोकस्ड हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल भी है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज 2022 में आपको मिलेगा, आपके करियर को लेकर, काम को लेकर, आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेकर और आपकी अबंडेंस को लेकर। साथ साथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए है, अंडरस्टैंड योर बॉडी। तो जो लोग भी अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में समझ रहे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी हेल्थ का ये एक रीज़न है कि आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आप उसे समझते नहीं हो, आप जो आया है उसे खा लेते हो, जो सामने दिख रहा है उसको एंजॉय करते हो। पर आपको अगर हेल्दी बिहेवियर करना है खुद के साथ, तो आपको अपनी बॉडी को समझना ज़रूरी है। जब आप अपनी बॉडी को समझ लेंगे, उसकी नीड्स को समझ लेंगे, तो आपको आने वाले समय में ये सारी परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा और आपको हेल्थ अबंडेंस भी मिलेगी। तो यही आपके लिए मैसेज है जो यूनिवर्स की तरफ से है। 2022 का साल सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। पर आप लोगों को खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जो हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसकी भाषा को समझें, जो डिमांड उसकी है उसे पूरा करें। ज़्यादा डिमांडिंग होना बहुत गलत है अपने लिए ही। अगर आपको खाना बहुत अच्छा लगता है तो भी आप थोड़ा अपने पोर्शंस को कंट्रोल करें, ध्यान से खाएं, और तभी आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए। और इसके साथ साथ अभी हमने करियर की बात की है, हेल्थ की बात की है, इसके साथ मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो सेलिब्रेशन तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 2022 का साल आपको सेलिब्रेशन दे रहा है। किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है। वो सेलिब्रेशन आपके घर परिवार में होगी और वो सेलिब्रेशन किसी के आने की खुशी में हो सकती है, किसी की शादी की खुशी में हो सकती है, बर्थडे पार्टीज़ हो सकती हैं, और इसके साथ साथ एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, मैरिज हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की हो सकती हैं 2022 में पूरी। 2022 का जो साल है वो नंबर 6 का ईयर माना जाता है। नंबर 6 मीन्स वीनस। तो जो लोग नंबर 6 से डील कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है इस साल। तो आप में से जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं और नंबर 6 के हैं, तो आपके लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप अपने मेन काम, जो मेन डिसीजंस इस साल में ले सकते हैं। नंबर 6 का ईयर आपको लग्जरी देगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देगा, अबंडेंस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। नंबर 6 के लोगों के लिए कोई उनकी लाइफ में आ सकता है, कोई उनको रोमांटिक मैसेज दे सकता है, प्रपोजल उनको मिल सकता है, क्योंकि साल भी 6 है और वो लोग भी डील कर रहे हैं नंबर 6 से। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है। जब आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे थे, आप अपने ट्विन से मिलना चाहते थे, आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते थे, तो हो सकता है कि नंबर 6 का ये ईयर आपको आपके सोलमेट से मिला दे। तो ऐसे में बहुत से लोगों के लिए मुझे यही अबंडेंस दिख रही है। आपके लिए
ये सारी रीडिंग जो थी वो काफ़ी एक फुल ऑफ एनर्जी वाली रीडिंग रही है। काफ़ी कुछ आपको मिल सकता है। जो भी स्थितियाँ आपकी हैं वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो आपके लिए ब्लेसिंग ना हो। आपको ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी 2022 में, तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि चिंताएँ करना भी नहीं चाहिए, पर अगर आपको अच्छा समय मिल रहा है तो उसे यूटिलाइज़ प्रॉपर्ली करना चाहिए। उसे यूटिलाइज़ आप सही जगह पर करें, सही ढंग से करें, सही तरीके से करें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तब भी आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं, क्योंकि सभी एनर्जीज़ के बीच में एक है 9 ऑफ कप की एनर्जी जो शांति दे रही है, जो पीस दे रही है, जो मेंटल फुलफिलमेंट दे रही है, और एक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, एक वाइज डिसीजन लेना चाहती है, जो ये आपको कह रही है कि आपका मेंटल पावर्स आपकी बहुत अच्छी हैं, पर उसे अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय को भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके लिए 2022 का समय अच्छा है, तो अगर आपने उसको वेस्ट कर दिया तब आपको फिर आगे आने वाले समय में उसके लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर आपने 2022 के इस साल को अच्छे से यूटिलाइज किया, आपने सही डिसीजंस लिए, आपने सही काम किए, हाई प्रिस्टेस भी है यहाँ पर, तो ये मेजर एनर्जी, सबसे ज़्यादा मेजर एनर्जी जो है वो ये आपको बता रही है कि अगर आपने इस समय पर अपनी इंसाइट्स का सही इस्तेमाल किया, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर्स का सही इस्तेमाल किया, तो जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, अगर आपने उनको बाहर निकाल लिया, अपने लिए जो भी आपने आइडियाज़ बनाए हैं, आपने जो सोचा है, अगर आपने 2022 में उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपको स्टेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब समय अच्छा होता है उस टाइम पर मिली स्टेबिलिटी सारी उम्र के लिए आपको एक जगह पर, एक मुकाम पर पहुंचा देती है, आपको स्टेबिलिटी दे देती है। तो इसलिए इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए 2022 का समय बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग मिल रही है। आपको अपने हार्डवर्क के साथ इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना। किसी छोटी छोटी बात के लिए अपने काम को ना छोड़ें, किसी छोटी छोटी बात में आकर अपने आप की एनर्जी को डाउन मत करें। यही आपके लिए एडवाइस है, और बाकी सभी मैसेजेस आपके लिए बहुत 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 अच्छे हैं। आपको इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। 2022 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, अच्छा हो, आपको बहुत कुछ मिले। यहाँ पर जो भी एनर्जीज हमने चेक की हैं वो सब आपके लिए हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस क्लियर क्वार्ट्ज पेंसिल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग अब आपकी होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2022 का साल आपके लिए कौन सी खुशियाँ लेकर आएगा, कहाँ पर आपको बढ़ना है आगे, कैसे बढ़ना है, क्या आपके लिए स्ट्रगल्स रह सकती हैं, क्या आपके लिए एनर्जीज रह सकती हैं, तो सारी बातें करने वाले हैं। आज आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, आपको सही रास्ता मिल सके और आप उस पर चलकर अपने आप को आगे बढ़ा सकें। नंबर 2 पाइल की बात करते हैं। यहाँ पर नंबर 2 पाइल आपके लिए जो एनर्जीज है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड। इसके साथ है द डेविल की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल है और इसके साथ 3 ऑफ पेंटिकल है। इसके साथ साथ जो मैसेजेस मैंने लिए हैं उनको मैं साथ साथ आपको रिवील करती रहूँगी। तो सबसे पहले आपके लिए है 8 नंबर के 3 कार्ड्स। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ अबंडेंस। तो आपको 2022 में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये नंबर जो 8 नंबर है वो बहुत ही कुछ दिखा रहा है, कुछ मैसेज देना चाहता है। ये नंबर जो है वो सैटर्न का नंबर माना जाता है, शनि का नंबर माना जाता है। 8 नंबर अगर आपको ये बार बार दिखाई देता है तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है 2022 में, तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। ख़ास तौर पर 888 जिनको दिखाई देता है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो 8 नंबर को लेकर ही है कि अगर आपको लगता है कि आपके काम डिले होते हैं, अगर आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कितना भी कर लें पर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता, तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, शनि एक ऐसा ग्रह है जो देता तो धीरे धीरे है पर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो इसलिए इसको भूलें मत। ये मत सोचें कि आपको डिलेज मिलते हैं, आपको धीरे धीरे मिलता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर हार्डवर्क के पीछे की सक्सेस आपको शायद अभी दिखाई नहीं दे रही, पर जब वो दिखाई देगी तब आप सारी टेंशन्स को भूल जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे।
इसलिए पायल नंबर 2, आप इंतज़ार करें उस डिवाइन टाइम का जब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा तब वो सक्सेस आप सेलिब्रेट करेंगे, वो सक्सेस आप एंजॉय करेंगे। यहाँ पर सेलिब्रेशन भी दिख रही है जो आप अपने कोवर्कर के साथ एंजॉय करेंगे। जब आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। 2022 का जो ये साल है वो ज़्यादातर आपको स्टेबिलिटी देगा आपके करियर में। आपकी ग्रोथ होगी, आप कुछ नया शुरू करेंगे जहाँ पर आपको ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, पायल नंबर 2, आप में से बहुत से लोग कहीं जाने की सोच रहे हैं, कहीं मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो अब्रॉड चले जाएं, अगर वो फॉरेन ट्रैवल करें तो शायद उनको सक्सेस मिल सकती है। तो बिल्कुल उनको सक्सेस मिल सकती है जो ये सोच रहे हैं 2022 के लिए। 2022 का साल नंबर 6 पर आता है। जैसे मैंने आपको पहले पायल में भी बोला है कि नंबर 6 का ईयर है, तो पायल नंबर 2 आप में से जो जो लोग नंबर 6 के हैं उनके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और आप ट्रैवलिंग करेंगे, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, आप इंडिया में भी ट्रैवल कर सकते हैं और आपके लिए ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी जो लोग नंबर 6 के हैं। तो ये टाइम जो है ये आपके लिए बहुत ब्लिसफुल रहेगा। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जब आप इसे एंजॉय करें तो आप अपने आप को मत भूलें। आप में से बहुत से लोगों को कुछ हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको रोकेंगी सक्सेस की तरफ बढ़ने से, हार्डवर्क करने से, जो आपको रोकेंगी, आपको लेथार्जिक बना सकती हैं, आलसी बना सकती हैं। 2022 में आप में से बहुत से लोगों के लिए बैड हैबिट्स भी आपकी वेट कर सकती हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो शायद आपके लिए गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र को शुक्राचार्य बोला जाता है। वो देवताओं के नहीं बल्कि राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपका जो ध्यान है वो बैड हैबिट्स की तरफ भी जा सकता है, गलत चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। तो जो इस रीडिंग को बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, सभी देख सकते हैं, मेल फीमेल, बच्चे बड़े सब देख सकते हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर मैं ये बता दूं कि अगर आप इन हैबिट्स को पकड़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं जो आपको स्टक कर देंगे सिचुएशन में, और फिर वहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ज़रूर इस बात को समझें। ये मेजर कार्ड है आपके लिए, तो मेजर एनर्जीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप अगर मूव ऑन करते हैं कहीं से, आप अगर जगह बदलते हैं, सिटी बदलते हैं या फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर ये मत सोचें कि पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, आप कुछ भी करेंगे आपके लिए सिचुएशंस जो हैं वो ऐसी ही रहेंगी। बिल्कुल भी नहीं, आप इसके लिए बाद में पछताएंगे। तो कभी भी अपने आप को इग्नोर मत करें, अपनी आदतों को बदलें। जो जो बच्चे ऐसी हैबिट्स में हैं, 2022 का साल ये कह रहा है कि अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तभी आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकेंगे। ये आपको खुद ही करना है। इसके लिए कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, इसके लिए आपका कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा। देखिए, अपने अंदर से जो ताकत आती है, जो आपको खुद ही बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए मोटिवेट करती है, तभी आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हो। अगर आप ये कहो कि मुझे बदल दीजिए या मैं कैसे बदलूं, तो वो सिचुएशन जो है वो बहुत लंबे तौर पर काम करती है, उसके लिए बहुत कुछ और करना पड़ता है। पर अगर आप खुद को बदलने के लिए ठान लें तो कभी भी आप खुद को बदल सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए बस आपको खुद को मनाना है और आपको उस रास्ते को छोड़ देना है। तो ये आप कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ इस बात को, और लंबा इसको मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मेजर एनर्जी है। और बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं 2022 में जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी बैड हैबिट्स उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और 2022 में भी वो ऐसे एज इट इज़ ही चलेंगे। तो उनके लिए ये मैं एनर्जी बता रही हूँ कि इसे उनको बदल लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं आपके लिए, जो है लिव योर ब्लिस एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज बहुत अच्छा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, और उसे आपको एंजॉय करना चाहिए। आपको इस बात को ना सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने मुझे ऐसे कह दिया, लोगों ने ऐसा कह दिया, आप खुद को स्टक फील करेंगे और स्टक हो जाएंगे। तो इसलिए अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा खुला रखें, खुले विचार रखें और अपनी इंट्यूशन पर वर्क करें, इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। 8 ऑफ अबंडेंस यहाँ पर कहता है कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ बिगनिंग एंड लर्निंग। ये
ये जो टाइम है आपके स्किल्स को डेवलप करने का है, नया कुछ स्टार्ट करने का है, कुछ सीखने का है, क्योंकि यहाँ पर 3 एनर्जीज ऐसी हैं। देखिए 8 ऑफ अबंडेंस भी यही कह रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल भी और 8 ऑफ पेंटिकल भी। ये तीनों ही मैसेजेस आपके लिए यही है कि ये जो समय है 2022 का, आप में से बहुत से लोगों के लिए नई लर्निंग का है, नई बिगनिंग का है, नया सीखने का है। और इसके साथ जब आप नया सीख लेंगे तो उसे इम्प्लीमेंट भी करने का है। आप उसे शुरुआत करें। किंग ऑफ वॉन्ड कहता है कि जब आप कुछ नया सीखें उसे बहुत अच्छे से एक्शन लें, उस पर काम करें, वर्कआउट करें, तो आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। पर कुछ नया स्किलफुल करने का टाइम है, क्योंकि वीनस का ईयर है और वीनस क्रिएटिविटी का प्लैनेट माना जाता है। तो कुछ स्किल्स अपने जो आपके पास हैं उसको डेवलप करें। आप क्रिएटिविटी के काम कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नई इन्वेंशंस हो, नए काम हो, आर्ट का काम कर सकते हैं, हाथ से काम कर सकते हैं। हाथ के स्किल्स आजकल बहुत से लोगों के पास हैं, बच्चों के पास हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन उसके लिए दे सकते हैं। आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो आपके हाथ से बने हुए हों, हाथ के काम हों, जिसको आपने खुद बनाया हो, आपने खुद जिसको आकार दिया हो। तो ये उसी का समय आने वाला है। तो 2022 में जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको अभी तक ऐसा लग रहा था कि इस लाइन में तो कुछ भी नहीं है, इस लाइन में तो प्रॉस्पेरिटी नहीं है, पैसा नहीं है। तो अगर आप 2022 के समय को यूटिलाइज़ करते हैं अपने आर्ट वर्क को निखारने के लिए, जो भी आप क्रिएटिव काम करते हैं उसको निखारने के लिए 2022 का साल बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट ईयर है। आप बिल्कुल कर सकते हो और स्टेबल हो सकते हो इस करियर में। जो बच्चे आर्ट वर्क में हैं, जो बच्चे इंस्ट्रूमेंटल कुछ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक करते हैं, या आप लोग किसी को कुछ सिखा सकते हो, किसी को कुछ कुकिंग सिखा सकते हो, आप पेंटिंग सिखा सकते हो, आप आर्ट वर्क सिखा सकते हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत क्रिएटिव टाइम आने वाला है। ब्लेसिंग आपको मिलेगी इसके लिए, और आपको इसी इंट्यूटिव काम पर ही फोकस करना है। आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होने वाले हैं 2022 में। आपको इंसाइट्स भी मिलेंगी, आपको इंट्यूटिव इंसाइट्स मिलेंगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप उस पर ट्रस्ट करें, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ये समय, ये ईयर जो है वो आप लोगों के लिए ही है जो क्रिएटिव लाइन में है, जो हाथ का काम करते हैं। तो अगर आप इसे एंजॉय करें तो आपके दिल से निकली हुई ये हर जो बात है वो आपको स्टेबिलिटी देगी लाइफ में, और आपको इनर पीस भी देगी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर देखिए क्वीन भी है, किंग भी है। तो साथ साथ आप उस काम को करेंगे भी और साथ साथ ही आपको स्टेबिलिटी भी मिलती जाएगी। तो ये एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं आपके लिए। पर एक बार जो रास्ता है वो आपको खुद चुनना है, क्योंकि आप स्टक हैं। आप अभी सोच नहीं पा रहे हो कि आप करें या ना करें। फैसला तो आप ही को लेना है। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ें, अपने लिए जो नए दरवाजे हैं उनको खोलने की कोशिश करें। आप एक टीम बना सकते हो, जिस टीम के साथ आप मिलकर काम करो ताकि आपको सक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पर टीम वर्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग रही है कि अगर 2022 में आप कुछ करते हो तो टीम वर्क के साथ करें, ताकि आप किसी और प्रोजेक्ट को संभालें, टीम किसी और प्रोजेक्ट को संभालें, और आप एक बहुत ही ऊपर के स्तर पर काम कर सकें, बहुत ही ऊंचे स्तर पर काम कर सकें। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको सीखने को कुछ मिला, अगर आपको कोई मैसेज मिला, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें ताकि मैं आपकी फ्री रीडिंग्स कर सकूं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।